नमस्कार दोस्तों, जीएसटी में बड़ा बदलाव किया गया है। यदि आप अपने सप्लायर को 180 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं करेंगे तो उस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट कब रिवर्स करना है, कैसे रिवर्स करना है और इंटरेस्ट की एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, ये सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर जीएसटी के अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, सबसे पहले हम चेंज डिस्कस कर लेते हैं जो कि गवर्नमेंट ने किया है। दोस्तों, गवर्नमेंट ने जीएसटी रूल के रूल 37 में अमेंडमेंट की है, यानी कि यदि रजिस्टर्ड व्यक्ति किसी गुड्स या फिर सर्विस की सप्लाई लेता है और उसकी पेमेंट नहीं करता है सप्लायर को, तो उस केस में जो वो पेमेंट नहीं करेगा सप्लाई की वैल्यू की और जो टैक्स पेबल है उसकी 180 डेज़ के अंदर, जो कि सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 की सेकंड प्रोविजन में मेंशन किया गया है, तो उस केस में उसने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है इंटरेस्ट के साथ उसे वो रिवर्स करना होगा। दोस्तों, ये रिवर्सल उसे जीएसटी 3B में करनी होगी, यानी कि जैसे ही सप्लायर ने इनवॉइस इशू की थी उसके 180 डेज जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके बाद जो टैक्स पीरियड होगा उसमें इसकी रिवर्सल उसे करनी होगी जीएसटी 3B में। दोस्तों, यदि आप अमेंडमेंट से पहले की वर्डिंग देखते हैं, यानी कि 1 अक्टूबर 2022 से चेंज किया गया है, उससे पहले की जो वर्डिंग थी रूल 37 सब रूल 1 में, वहाँ पे बताया गया था कि यदि आप अमाउंट सप्लायर को पे नहीं करते हैं तो आपको जो अमाउंट पे नहीं किया है उससे रिलेटेड प्रोपोर्शनेटली इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना था। लेकिन दोस्तों, अब ये प्रोपोर्शनेट वर्ड जो है वो हटा दिया गया है। इस प्रकार अब यदि आप सप्लायर को पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो रिवर्स करना होगा। मान लीजिए आपने 100 रुपीज़ की सप्लाई ली है, सिर्फ 20 रुपीज़ की ही पेमेंट आपने सप्लायर को नहीं की है, तो आपको पूरा 100 रुपीज़ के ऊपर जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना पड़ सकता है, क्योंकि अब ये जो प्रोपोर्शनेट वर्ड है वो हटा दिया गया है। इस प्रकार यदि आप सप्लायर को पेमेंट नहीं करेंगे तो पूरा अमाउंट जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का आपने अवेल किया है विद इंटरेस्ट वो आपको रिवर्स करना पड़ सकता है। दोस्तों, दूसरा जो बदलाव किया गया है रूल 37 सब रूल 3 को जो है वो डिलीट कर दिया गया है। दोस्तों, यदि आप डिलीशन से पहले का जो ये क्लॉज देखते हैं तो वहाँ पे मेंशन किया गया था कि यदि व्यक्ति 180 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं करता है तो ये अमाउंट उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाता है। तो जिस दिन व्यक्ति ने क्रेडिट अवेल किया था और जिस दिन ये अमाउंट उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड किया जा रहा है उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट पे करना होता था। इसके लिए रेट जो सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 में नोटिफाई किया गया था उसके अकॉर्डिंग उसे इंटरेस्ट पे करना होता था, यानी कि 18% इंटरेस्ट उसे पे करना होता था। दोस्तों, अब रूल 37 सब रूल 1 के अंदर ही मेंशन कर दिया गया है कि जो इंटरेस्ट होगा वो सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग जो है वो पे किया जाएगा। तो यहाँ पे जो सब सेक्शन 1 की रेफरेंस थी वो हटा दी गई है, इसलिए अब क्या सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग 18% इंटरेस्ट पे करना है या फिर सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग 24% इंटरेस्ट पे करना है, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो जीएसटी एक्ट का सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 की जो सेकंड प्रोविजो है वो ये कहती है कि जो अमाउंट है वो व्यक्ति की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे रूल में ये कहा जा रहा है कि जीएसटी 3B में रिवर्स किया जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है कि सेक्शन तो कहता है कि आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड किया जाएगा, जबकि रूल कहता है कि आपको जीएसटी 3B में इस अमाउंट को रिवर्स करना है इनपुट टैक्स क्रेडिट को। दोस्तों, अब हम इंटरेस्ट की एप्लीकेबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं यदि आप सप्लायर को 180 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 की जो इंटरेस्ट की एप्लीकेबिलिटी है वो नहीं हो सकती है, क्योंकि आप आउटपुट टैक्स की पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जो है वो इंटरेस्ट लग सकता है, यानी कि जो अमाउंट आप रॉन्गली अवेल करेंगे और साथ ही उसे यूटिलाइज कर लेंगे। इस प्रकार यदि आपने अमाउंट सिर्फ अवेल किया है लेकिन यूटिलाइज नहीं किया है तो उस केस में इंटरेस्ट की एप्लीकेबिलिटी नहीं आ सकती। तो यदि आप 180 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं तो जब 180 डेज़ का पीरियड एक्सपायर होगा उसके बाद ही ये माना जा सकता है
कि आपने जो अमाउंट है इनपुट टैक्स क्रेडिट का वो गलत तरीके से यूटिलाइज़ किया है, तो उसके बाद ही जो इंटरेस्ट की एप्लीकेबिलिटी है वो हो सकती है। दोस्तों यहाँ पे रूल 88B सब रूल 3 में एक्सप्लेनेशन भी दी गई है कि यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से अवेल किया गया है तो उसे तभी यूटिलाइज माना जाएगा यदि आपको जो बैलेंस है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो अमाउंट जो रॉन्गली अवेल किया गया है उसे नीचे चला जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार यदि आपने 180 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं की है सप्लायर को और आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में सफिशिएंट बैलेंस है कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स कर सकें, तो उस केस में इंटरेस्ट की एप्लीकेबिलिटी नहीं हो सकती है। तो यदि आपके पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं होगा तो उसके बाद ही इंटरेस्ट की एप्लीकेबिलिटी हो सकती है। तो ये जो एप्लीकेबिलिटी है ये देखा जाएगा कि आपने ITC कब क्लेम किया था, यानी कि अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन की डेट को ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस है वो चेक किया जाएगा। दोस्तों GST 3B में वो इनपुट टैक्स क्रेडिट किस प्रकार दिखाना है जिसकी कि पेमेंट आप 180 डेज़ के अंदर नहीं करते हैं, इसके लिए CBIC ने सर्कुलर जारी किया था, सर्कुलर नंबर 170/2/2022, जिसमें कि बताया गया था कि यदि ITC रिवर्स करना है जो कि परमानेंट नेचर का नहीं है और आप इसे रिक्लेम कर सकते हैं फ्यूचर में, जैसे कि सप्लायर को यदि आप 180 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको ITC रिवर्स करना है। ये आप GST 3B में टेबल 4 सब क्लोज B में करेंगे। उसके बाद जब आप पेमेंट कर देंगे तो दोबारा से रिक्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 जगह एंट्री करनी है, एक है टेबल 4A सब क्लोज 5 के अंतर्गत GST 3B में और इसके साथ ही टेबल 4D सब क्लोज 1 में इस अमाउंट को आपको दोबारा से एंटर करना होगा। दोस्तों इस प्रकार आपको GST 3B में एलिजिबल ITC में टेबल 4 के अंतर्गत सब क्लोज B के अंतर्गत ITC रिवर्स करना होगा सब पॉइंट 2 के अंतर्गत, यानी कि यदि आप 180 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं सप्लायर को तो यहाँ पे इसकी रिवर्सल दिखाएंगे। तो जब आप नेक्स्ट टैक्स पीरियड में मान लीजिए पेमेंट कर देंगे सप्लायर को तो उसके बाद आपको GST 3B में इसकी क्लेम करना है ITC को, तो टेबल 4A सब पॉइंट 5 के अंतर्गत यानी कि ऑल अदर ITC के अंतर्गत आप यहाँ पे इसे मैनुअली फीड करेंगे और इसके साथ ही टेबल 4D सब क्लोज 1 के अंतर्गत यानी कि ITC रिक्लेम्ड विच वर रिवर्स्ड अंडर टेबल 4B2 इन अर्लियर टैक्स पीरियड, यहाँ पे इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। यदि आपका कोई कमेंट है GST से रिलेटेड या फिर इनकम टैक्स से रिलेटेड तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS बेसिंग टैक्स सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।